हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करने। तो आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देखो, ध्यान दो क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है जो भी दो टर्म दिए हैं और दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। दो टर्म है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, यानी कि a माइनस बी, ए माइनस बी। तो a माइनस बी इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है देखो यहाँ पर 7x माइनस 9y, इसके मैं होल की पावर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। क्यों लिख सकती हूँ बेटा, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन है, दोनों के a की वैल्यू सेम है, दोनों के b की वैल्यू सेम है, और पावर मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना ये वाली आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है जी, सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू लिखकर दिखानी पड़ेगी। हियर जो माइनस से पहले दिया वो a की वैल्यू है, यानी कि 7x, एंड जो माइनस के साइन के बाद दिया b की वैल्यू है। दो ही टर्म्स दिए ना बेटा, 7x और 9y। टर्म्स को कौन अलग करता है, प्लस या माइनस का साइन। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू और सेकंड टर्म b की वैल्यू। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, यानी कि 7x माइनस 9y इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या 7x, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या 7x इंटू b की वैल्यू क्या 9y प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या 9y, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 7 को, इसका मतलब 7x स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और x को x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 49 आएगा x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बच्चे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 7 सा 14 एंड 14 9 सा कितना होगा बेटा, 49 सा होगा 126। ठीक है, तो 126 और एक्स वाई आ जाएगा, प्लस में 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है और उसको पुट करके, वैल्यूज को पुट करके उसको इक्वेशन को जो भी हमारी बनी है उसको सोल्व किया। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। देखो बेटा सेकंड पार्ट क्या है, 6ax प्लस 5by, 6ax माइनस 5by। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, हम कैसे पता लगते हैं कौन सी आइडेंटिटी। देखो हमारे दोनों फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों सेकंड टर्म सेम है, एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, हमारी a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में दिया है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले मुझे a की और b की वैल्यू लिखकर दिखानी पड़ेगी। हियर a इज इक्वल टू 6ax एंड b इज इक्वल टू 5by। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 6ax इस पूरे का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी यानी 5by इसका स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब 6ax का स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 को 6 से भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, a को भी a से और x को x से। इसी तरीके से सेम चीज यहाँ पर है। तो 6 6 जा कितना होता है 36, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, b स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का, है ना। कितने इजी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, 3/4 p स्क्वायर प्लस 2/3 q स्क्वायर एंड 3/4 p स्क्वायर प्लस 2/3 q स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा। कैसे आइडेंटिटी को आपको पहचानना है, मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म दोनों की सेम है, कौन सा साइन है, दोनों ब्रैकेट में प्लस का साइन है। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। क्यों लिख सकती हूँ बेटा, मैंने आपको बता दिया क्यों लिख सकती हूँ। दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है और दोनों के बीच में दोनों ब्रैकेट में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे जब बेस सेम होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जब पूरा बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स जो आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कौन सी आइडेंटिटी है बेटा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको पहचान रहे हो, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये सोल्व कर लेते हैं हम। अब पहले वैल्यू लिखकर दिखाएंगे। हेयर a इज इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 2/3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना बेटा आप लोगों को समझ आया। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3/4 पी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3/4 पी स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2/3 क्यू स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2/3 क्यू स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 3/4 पी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, पी स्क्वायर का स्क्वायर भी है, पी स्क्वायर का स्क्वायर इन स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, प्लस की जगह प्लस का साइन। इसको देख लो आप कितना सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 1 2, 2 2 4 और यहाँ 2 1 2, 2 1 2, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर बेटा क्या बचा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और क्यू रेज टू द पावर 2, इसकी पावर 2 का मतलब क्या है 4, क्यू रेज टू द पावर 4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। यहाँ पे भी आइडेंटिटी को पहचानना है आपको। यहाँ पर देखो 3 टर्म दी है। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर 3 टर्म्स दी है। 3 टर्म्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो इसको देखो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखकर बताती हूँ आपको। सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर हमारा फॉर्मूले के अंदर दोनों जगह प्लस होता है, तीनों टर्म के बीच में। यहां पर लेकिन माइनस है, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं बेटा वर्कशीट में, अगर आपको ध्यान होगा। आपको दोबारा बता देती हूँ। अगर इस तरीके से प्लस का साइन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 3/4y, यहां प्लस का साइन ही लगा दो और इसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, कोई चेंज आया है इसमें, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, ये चीज, ये टर्म चेंज तो नहीं होगी, माइनस में रहेगी, लेकिन हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर a, b और c की वैल्यू लिख दो। हियर a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 3/4y एंड c इज इक्वल टू -4z। ठीक है, ये a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में पुट करो। a स्क्वायर, a का मतलब x, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3/4y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी यानी -4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी, बी की वैल्यू 3/4y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी की वैल्यू 3/4y इंटू सी, सी की वैल्यू -4z प्लस 2 इंटू सी, सी की वैल्यू -4z इंटू ए की वैल्यू x। इसको सोल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 3/4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और y स्क्वायर आ जाएगा। y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 हो जाएगा, z से मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको सोल्व करो। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में 3 अपॉन, यहाँ क्या बचा 2, 3/2xy। यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 यहाँ तो 4 1 4, 4 1 4, सीधा 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6 yz। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 8, zx है, zx को मैं xz भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सिस्टमेटिकली वे में लिख दिया मैंने, x क्योंकि पहले आता है, z बाद में आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे zx आएगा, zx को बस xz लिखा है। तो ये क्या होगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा।
क्या आंसर आया बेटा आपका इस पार्ट का? इसका आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 9/16 वाई स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स वाई माइनस 6 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या दिया है? इसमें भी देखो x प्लस 2y x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हुआ है, बोला है आपको इनका प्रोडक्ट सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी आपको पहचाननी पड़ेगी बेटा, बार बार बोल रही हूँ, आइडेंटिटी को आपको खुद से ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज होनी है। यहाँ पर देखो, अब इसको तो भी छोड़ दो, इनमें अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल सेम है, सेकंड वेरिएबल सेम है, एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है। सॉरी, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी, यूज होगी। ठीक है, यानी कि मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, यहां पर a की वैल्यू क्या है? हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 2y, यही है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट लगा दो एक, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर दिया। इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इसको सोल्व करो। एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, y का स्क्वायर क्या होगा? y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगेन आइडेंटिटी लगेगी, क्या यही वाली आइडेंटिटी लगेगी? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है। ये देखो फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक जगह माइनस का साइन है, एक जगह प्लस का साइन है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों एक ही चीज होती है, यानी कि यहाँ पर भी क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ए की वैल्यू यहाँ पर भी बतानी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या है? हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना बेटा। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या होगी? 4y स्क्वायर। अब इसको देखो, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या है? 4y स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और y रेज़ टू द पावर 2 उसका भी स्क्वायर यानी y की पावर 4। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। क्या आया है इसका? आंसर क्या आया है? एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 y रेज़ टू द पावर 4। ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है उस पर मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4। देखो बेटा यहाँ पर पहचानो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, सेकंड टर्म दोनों ब्रैकेट में सेम है, प्लस माइनस का साइन है, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो सॉरी, ए की वैल्यू बताओ। हियर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अभी इन दो ब्रैकेट को ले रही हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? 1/x, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन, और बाकी सारी चीजें वैसे उतार दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, बाकी सब चीजों को एज इट इज उतार दिया। अब देखो इसको सोल्व करो। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यही मतलब है ना बेटा। देखो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता सोल्व करके, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन उतार दो। अब आप देखो, अब इतने क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पर ए दोनों में सेम है, बी दोनों में सेम है, माइनस प्लस का साइन है, यानी कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बस बदल गई है। हियर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। यही है ना बेटा, ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई, ए एक्स स्क्वायर है और बी क्या है? 1/x स्क्वायर। तो फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर
ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में करो। और इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, एक्स रेज टू द पावर 4 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी सेम होगी, ए की वैल्यू दोनों जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, बी की वैल्यू दोनों ब्रैकेट में सेम है। इस तरीके से देख सकते हो। पहले ब्रैकेट की टर्म और दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म्स जो एक जैसी हैं और बीच में माइनस प्लस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, हियर a इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर है, a का मतलब क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4 है उसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स रेज टू द पावर 4। एक्स बी की वैल्यू क्या है बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 उस पूरे का स्क्वायर, ए की वैल्यू हुआ है, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स रेज टू द पावर 4 2 जा 8 माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 8 आंसर। तो यानी कि इस पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका, इस पार्ट का जो आपका लास्ट पार्ट है इसका आंसर बेटा यहाँ पर आएगा एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसमें सेम आइडेंटिटी 3 बार यूज हुई है, पहले एक बार इन दोनों में यूज हुई है, फिर इससे एक टर्म बन गया, एक पूरा बन गया एक चीज, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, उसके साथ यूज हुई है। फिर इस पूरे को करके हमने एक टर्म बना ली, तो उसके साथ इस टर्म को लेकर वो आइडेंटिटी यूज हुई है। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को लेकर, टर्म नहीं सॉरी ब्रैकेट। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको डीवी क्लास 8 मैथ्स, इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीवी क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करा दिया विद योर रोल पार्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डियर वन के साथ शेयर कीजिए बेटा। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। आप कौन सा स्कूल के स्टूडेंट हैं, किस स्कूल के स्टूडेंट है, काइंडली अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए और अपना नाम मेंशन कीजिए। Thank you so much for watching my videos, beta. Thank you so much. God bless all of you.